तूफानी समुद्र पर तारा मेहरा अपनी नाव को अंडमान ट्रेंच की ओर ले जाती है। ऊंची लहरों के खिलाफ उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। समुद्र में तूफान है। विशाल लहरें तारा की नाव के चारों ओर टकरा रही हैं, जो उसकी दृढ़ता को चुनौती दे रही हैं। तारा की आंखें उसकी आंतरिक दृढ़ता को दर्शाती हैं, जो क्षितिज पर केंद्रित हैं। उसका अटूट ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित है, INS वरुण। उसके दादा की खोई हुई पनडुब्बी को खोजना। तूफान के प्रकोप के बावजूद तारा का दृढ़ संकल्प और भी तेज हो जाता है, जो अपने दादा की खोई हुई विरासत को खोजने के वादे से प्रेरित है। तारा नीलम पर सवार होकर समुद्र की गहराई में उतरना शुरू करती है। पनडुब्बी और गहरी डुबकी लगाती है, जो चारों ओर फैली हुई अंधेरी से घिरी हुई है, जिसे केवल नीलम की रोशनी से भेदा जाता है। नीलम अपनी मूक यात्रा को कुचलने वाली गहराइयों में जारी रखती है। उपकरण से अचानक चरमराहट शांति को भंग कर देती है, बढ़ती हुई तनाव को बढ़ाती है। जैसे जैसे चटकना तेज होता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है, जो गहराई में छिपे अदृश्य खतरों का संकेत देता है। तारा आने वाली चुनौतियों की प्रस्तावना के रूप में अशुभ ध्वनियों के बढ़ने के साथ खुद को तैयार करती है। नीलम अंडमान ट्रेंच के गहरे गड्ढे में उतरना शुरू करती है। जैसे जैसे नीलम गहराई में उतरती है, सूरज की रोशनी कम होती जाती है और दृश्यता तेजी से घटती जाती है। 200 मीटर पर एक अजीब सन्नाटा नीलम को घेर लेता है, जिसमें केवल एक धुंधला दूर का सॉस सिग्नल होता है, जो तारा तक पहुंचता है। मंद SOS सिग्नल मजबूत होता जाता है, जो तारा के माध्यम से डर और एड्रेनालाइन का झटका भेजता है। SOS सिग्नल सुनकर तारा का दिल डर और दृढ़ संकल्प से धड़कने लगता है। नीलम पनडुब्बी समुद्र की गहराई में उतरती है, जो एक निराशाजनक SOS सिग्नल से आकर्षित होती है। पनडुब्बी एक संकीर्ण खाई में चुपचाप फिसलती है। एक भूतिया चुप्पी पोत को घेर लेती है। खाई एक अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़कती है, मानो गहराई ही जीवित हो। खाई से एक अलौकिक रहस्यमय ऊर्जा निकलती है, जो अज्ञात आश्चर्यों का संकेत देती है। दिन की उज्ज्वल विस्तार में तारा INS वरुण पर ठोकर खाती है, जो समय में जमा एक अजीब अवशेष है। जहाज आधा सदी के बाद भी असंभव रूप से बरकरार भूतिया रोशनी से जगमगाता है। यह पोत पूरी तरह से संरक्षित है, जो एक भूले हुए युग का मूक प्रमाण है। यह दृश्य अवास्तविक है। समय और तकनीक का संयोजन एक अशांत शांति पैदा करता है। तारा सावधानी से आगे बढ़ती है, जो शाश्वत जहाज के रहस्यमय आकर्षण से आकर्षित होती है। टिमटिमाती रोशनी अंदर के रहस्यों का संकेत देती है, तारा को अज्ञात में बुलाती है। तारा वरुण से जुड़ती है, समय में जमे एक दृश्य में कदम रखती है। वरुणा के अंदर कुर्सियां अजीब तरह से तैरती हैं, जो समय से अछूती हैं। नियंत्रण पैनल मंद रूप से चमकते हैं, जो शांत पोत में छाया डालते हैं। एक भयावह एहसास होता है। चालक दल गायब है, कोई निशान नहीं छोड़ रहा है। तारा चारों ओर देखती है। खाली जहाज को देखकर उसकी सांस गले में अटक जाती है। खामोशी किसी भी अलार्म से तेज चीखती है, जो गायब हुए चालक दल का एक भूतिया वसीयतनामा है। कैप्टन के कमरे में तारा की खोज उसे डेस्क तक ले जाती है। वहां एक सीलबंद जर्नल पड़ा है, जो चुपचाप खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। कवर पर उकेरा गया एक नाम उभरता है, कैप्टन राज मेहरा। उसे एहसास होता है यह उसके दादाजी हैं। वह जम जाती है। उसके परिवार के इतिहास का बोझ उस पर आ जाता है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वह जर्नल को घूरती है। तारा पत्रिका खोलती है। इसके पन्ने अतीत के रहस्य फुसफुसाते हैं। अंतिम प्रविष्टि कल की तारीख हाल की उथल पुथल का संकेत देती है। दिन 10। हम अकेले नहीं हैं, जर्नल चेतावनी देता है। इसके शब्द डर से गूंजते हैं। समुद्र देख रहा है। प्रविष्टि जारी है, जो छिपे हुए खतरे का चित्र प्रस्तुत करती है। आवाजों पर भरोसा मत करो, पत्रिका निवेदन करती है। किसी को भी जो सुनने की हिम्मत करे, उसके लिए एक भयावह चेतावनी। INS वरुण के अंदर एक परेशान करने वाला शोर शांति को भंग कर देता है, जो संभावित खतरे का संकेत देता है। तारा घूमती है। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है।
किरणें डगमगाती हैं, जो उसकी बढ़ती आशंका को दर्शाती हैं। अचानक शोर भेद्यता की भावना को बढ़ाता है। हर छाया एक अज्ञात खतरे को छिपाती हुई प्रतीत होती है। अशांत शांति जहाज के धातु के पतवार की गूंज को बढ़ाती है। एक वर्णक्रमीय आकृति गलियारे में साकार होती है। इसका रूप झिलमिलाता और पारभासी है। पारदर्शी सिलहूट से प्रकाश की धारा बहती है, जो एक अजीब चमक बिखेरती है। अतीत की फुसफुसाहटें अलौकिक उपस्थिति के चारों ओर गूंजती हैं, जो एक भूले हुए समय का मूक प्रमाण है। गलियारा अपनी सांस रोक लेता है, मानो दीवारें भी भूतिया रूप से डरती हैं। मंद रोशनी वाले गलियारे में एक आकृति फुसफुसाती है। आवाज मुश्किल से, खामोशी से गुजर पाती है। आकृति की आवाज धीरे से गूंजती है, तारा, तुम आ गई हो। तारा ऐसे पीछे हटती है जैसे उसे मारा गया हो। उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। तारा कांपती हुई आवाज में फुसफुसाती है, दादाजी। मंद रोशनी आकृति को अस्पष्ट करती है। तारा को आशा और ठंडक भरी अनुभूति के बीच निलंबित छोड़ देती है। इंजन कक्ष एक गहरी गुंजन के साथ कंपन करता है। इसकी धातु की सतहें नरम नीली रोशनी में चमकती हैं। दादाजी मशीनरी के बीच खड़े हैं। उनका भाव गंभीर है, क्योंकि उन्हें विसंगति का आभास होता है। दादाजी बोलते हैं, उनकी आवाज बंद जगह में गूंजती है। यहां समय टूटा हुआ है। उसका रहस्य और गहराता है। हम एक लूप में फंसे हुए हैं। वरुण कभी डूबा ही नहीं, वह फंसी हुई थी। इंजन कक्ष के केंद्र में एक अस्थायी दरार चमकती है, जो स्वयं वास्तविकता को झुकाती है। बेदाग वर्दी में नौसेना के कर्मचारी जोर शोर से काम करते हैं। उनके चेहरे एकाग्रता से अंकित हैं। वायु एक अदृश्य ऊर्जा के साथ कंपन करती है, जो खेल में शक्तियों का एक मौन प्रमाण है। एक अस्थायी दरार। कथा शुरू होती है, जो असंभव की व्याख्या करती है। नौसेना इसका परीक्षण कर रही थी, उस प्रयोग का खुलासा करते हुए जो गलत हो गया। हम डूबे नहीं, हम सेकंड के बीच में फंस गए। यह भयावह सच्चाई गूंजती है। तारा की चिंता बढ़ने पर इंजन कक्ष यांत्रिक जीवन से धड़कता है। तेल की गंध भारी है, क्योंकि तारा अपने दादा से भिड़ती है। तारा की आवाज कांपती है, क्योंकि वह पूछती है, क्या मैं आपको वापस ला सकती हूं? दादाजी गंभीरता से जवाब देते हैं, बिना हमारी जगह लिए नहीं। इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट उनके तनावपूर्ण आदान प्रदान को रेखांकित करती है। उनके बीच अनकहे सच से हवा भारी हो जाती है। नीलमणि पनडुब्बी लहरों के नीचे धीरे धीरे गुनगुनाती है, जो समुद्र की गहराई में नेविगेट करने वाली एक तकनीकी चमत्कार है। अचानक तीक्ष्ण अलार्म शांति भंग करते हैं, जो आसन्न खतरे का संकेत देते हैं। तारा घूमती है। उसका चेहरा सदमे और तात्कालिकता का मुखौटा है। तारा के पीछे भारी हैच बंद हो जाता है, जो पनडुब्बी के एक हिस्से को सील कर देता है। तारा जमी हुई खड़ी है। उसका दिमाग दौड़ रहा है, क्योंकि वह अब अलग कक्ष के भीतर स्थिति का आकलन करती है। आईएनएस वरुण के अंदर हवा में तनाव भारी है। अनकहे फैसलों का बोझ नीचे आ रहा है। दादीजी की आवाज सन्नाटे को चीरती है, एक सख्त अल्टीमेटम देती है, तुम्हें चुनना होगा। दादाजी के शब्दों का प्रभाव गहरा होता जाता है, क्योंकि वे दो बिल्कुल अलग रास्ते प्रस्तुत करते हैं। अभी भाग जाओ, 10 या फिर दोबारा लिखो। दादाजी की आवाज गूंजती है। भाग्य का भार संतुलन में छोड़ जाती है।